गैंट चार्ट क्या है? अब एल्डमिकी साहब है, रशियन थे, उन्होंने इसको पहली बार प्रपोज किया था, लेकिन चूंकि उन्होंने रशियन में लिखा था तो ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाया। फिर हेनरी गैंट साहब आए, उन्होंने इसको फॉर्मली प्रेजेंट किया ताकि हम लोग जाने। गैंट चार्ट केवल एक्स और वाई एक्सिस में आपके रिप्रेजेंटेशन है और उसके इंटरसेक्शन पे आपको टाइम मिलता है। कहने का मतलब अगर आप इसको एक्स एक्सिस लें और इसको वाई एक्सिस लें, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे आपके सारे काम होंगे जो भी आपने टास्क डिसाइड किए हैं, और ये जो एक्स एक्सिस है इस पे होगा समय। तो जब काम और समय का इंटरसेक्शन होगा, जैसे मैंने यहां पर प्लानिंग की लाइन बनाई और यहां पर टाइम की, इसका मतलब ये यहां से शुरू होगा और फिर इंटरसेक्शन देखिए इसके एंड का, इसके टाइम से, वो यहां पर खत्म होगा। सीधा मतलब ये है। अब आपस में देखिए इनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है कि ये जब चल रहा होगा तो इसी बीच ये भी शुरू हो गया और ये इसके थोड़ा बाद में खत्म हो रहा है जाके। ये काम ये काम ये काम कुछ हद तक, जैसे ये हद तक, या इन तीनों का कितना चलेंगे यहां से बताता हूं। इस समय अंतराल में ये तीनों काम एक साथ चल रहे हैं, ये वाला टाइम। तो कॉन्करेंसी साथ में यहां पे सीक्वेंस दिखा रहे हैं आप कि इसके बाद ये होगा, थोड़ा सा साथ में, मतलब जैसे ये खत्म हो रहा होगा ये इंप्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। तो ये एक अंदाजा दे देता है आपको कि आपका काम किस समय कहां पहुंचा है। तो गैंट चार्ट ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है, ये हर जगह यूज होता है, चाहे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो आपका। यहां पर आप शेड्यूल दिखाते हैं, समय का अनुमान लगाते हैं या बताते हैं कि आपका काम कब खत्म होगा, कब शुरू होगा, इतने समय में ये कंप्लीट होगा। जो बड़े बड़े काम है इसको हम, जैसे बहुत बड़ा काम है हमारा, फॉर एग्जाम्पल डिजाइन। अब डिजाइन एक बड़ा काम है, इसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, इसके हम पहले हमको आर्किटेक्चर बनाना होगा, आर्किटेक्चर के बाद हम डिजाइन पैटर्न लेंगे, तमाम तरीके की चीजें करनी होंगी, उनको हम टास्क कहेंगे। तो एक बड़े काम को टास्क में डिवाइड करेंगे और फिर हम ये डिसाइड करेंगे, प्लान करेंगे कौन सा काम कब होगा और कौन सा किसके बाद होगा। तो एक गैंट चार्ट ये आपको बताता है कि वो सारे काम या एक्टिविटी टाइम के अगेंस्ट, ये काम टाइम के अगेंस्ट केवल इसको प्रोजेक्ट करता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, या फिर ये कहे कि ग्राफ है, या कहें एक्स और वाई एक्सिस है, या ये कहें कि एक्सेल शीट है। तो अगर हम गैंट चार्ट के बारे में बात करें तो इसका काम ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए होता है। आपको प्रोजेक्ट को प्लान करना होता है, इन सारी टास्क को, एक्टिविटी को, वर्क को आपको शेड्यूल करना होता है, सीक्वेंस करना होता है, और यह बताना होता है कौन सा किसके बाद कब कंप्लीट होगा। एक सिंपल सा गैंट चार्ट अगर आप बनाना चाहें तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले देखिएगा, ये जो है इसका नाम, ये होता है टास्क का नाम। तो यहां पर जो भी आपको दिख रहे हैं वो सारे टास्क हैं, काम हैं जो होने हैं। ये जो पहला तो कॉलम नंबर का है, लेकिन जो असली कॉलम यहां से शुरू होता है ये आपके अलग अलग काम हैं, इनको टास्क नेम कहते हैं। ये जो आप यहां देख रहे हैं ये कुछ बोर्ड में दिख रहे हैं, कुछ इसके नीचे दिख रहे हैं, यानी ये आपका मेन काम है, ये इसके सब टास्क है। ये मेन टास्क है और उसके नीचे आपके सब टास्क है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आ रहा है वो आपको बता रहा है कि ये काम कब शुरू हो रहा है। मान लीजिए आप इसी के बारे में बात कर लें, ये एक समय बता रहा है कि ये तब शुरू हो रहा है, स्टार्ट पोजीशन। फिनिश का मतलब है कि यही काम इस समय खत्म हो रहा है। कब खत्म हो रहा है? इस समय खत्म हो रहा है। अब यहां पर आपको दिया जा रहा है, ये जो 5वीं जगह पे है, ये आपका ड्यूरेशन। यहां पर आपको ड्यूरेशन लिखना पड़ेगा। ड्यूरेशन मतलब शुरुआत कब हो रही है और अंत कब हो रहा है, उसके बीच का अंतराल, उसके बीच का डिफरेंस। ये 4D इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम डे में दिखाना चाहते हैं। यहीं पर आप 4H लिख देते तो आवर हो जाता, अगर आप 4W लिख देते तो 4 वीक हो जाता, है ना। एक टास्क जिसका ड्यूरेशन 0 होता है वो माइलस्टोन होता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे एक डायमंड बना हुआ है, जो डायमंड बने हुए हैं ये आपको बताते हैं कि यहां पर काम खत्म हो रहा है, या फिर कहें कि एक सब्सटैंशियल रिजल्ट या वर्क प्रोडक्ट आपको इस प्रोजेक्ट का मिल रहा है।
अगले पे आते हैं, ये छठवां, ये बताता है परसेंट कंप्लीट, कितना काम हो चुका है, कितना काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे अगर आप यहां पर देखें, अब इधर पे आइएगा, यहां पर आपको ये स्टार्ट बता रहा है, ये आपको एंड बता रहा है, और क्योंकि ये 25% काम हुआ है तो आप देखेंगे कि ये जो कलर से एक अलग कलर से ये 25 वाला रंग दिया गया है, मतलब 25% हो गया है। यहीं पर आप देखेंगे कि ये 1 डे है और 100% कंप्लीट हो गया है, तो ये काम पूरा का पूरा एक दूसरे कलर से रंग दिया गया है, राइट। तो ये 7 जो हो गया आपका, ये आपको बता रहा है कितना प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया है। तो जो परसेंट कंप्लीट है वो आपको किसी डिफरेंट कलर से दिखाना होता है। ये सारी लाइन जो आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये सारी इन लाइनों को कहते हैं कनेक्टर लाइन। क्या कहते हैं? कनेक्टर लाइन। और यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका टास्क है। ये बेसिकली जिसकी भी बारे में बात कर रहे हैं वो सारे ये जो है टास्क है, और एक के नीचे लिखने का मतलब ये है कि ये कॉन्करेंटली हो रहे हैं, जो कि इस शेड्यूल के हिसाब से डिसाइड हुआ है। और डायमंड मैंने आपको बता दिया, जहां डायमंड आएगा इसका मतलब ये काम कंप्लीट हो गया है। तो ये आपका गैंट चार्ट हुआ।